नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में जानने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जन्म। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। यह स्थान अब अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। वह रामजी मालोजी सकपाल के पुत्र थे, जो ब्रिटिश सेना में सूबेदार के पद पर थे। उन दिनों में लोगों को उनकी जाति के आधार पर आंका जाता था और उनके साथ व्यवहार किया जाता था। बचपन। चूँकि डॉक्टर अम्बेडकर पिछड़ी जाति से आते थे, इसलिए उन्हें अपने जीवन में बहुत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें पढ़ाई से भी रोक दिया गया था, लेकिन उनके स्कूल के एक शिक्षक ने उन्हें अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया और यहाँ तक कि उन्हें अपना उपनाम भी दिया, संविधान के जनक। क्या आप उस व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं जिसे शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसने भारत के कानून मंत्री बनने के लिए संघर्ष किया? यह थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, भारतीय संविधान के जनक। वयस्क जीवन। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा 2 to 4 वर्ष में पूरी की और 21 घंटा प्रतिदिन अध्ययन किया। वे भारत के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्होंने लंदन विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। भारत वापस आने के बाद उन्होंने न केवल कानून की पढ़ाई जारी रखी, बल्कि वे महिला सशक्तिकरण और जाति उत्थान जैसे कई सामाजिक कार्यों से भी जुड़े। लोग उन्हें सम्मान से बाबा साहब कहते थे। 1936 में उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और चुनाव की तैयारी करने लगे। अम्बेडकर की जीवन गाथा। उनके जीवन का ट्रिगर पॉइंट। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपनी PhD पूरा करने वाले पहले भारतीय थे। विदेश से अर्थशास्त्र में वे 64 विषय और 9 भाषाओं को जानता था। वे पहले भारतीय कानून मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार थे। 1990 में उन्हें अपनी कड़ी मेहनत और उपलब्धियों के लिए भारत रत्न पुरस्कार मिला। इतना ही नहीं, उनके नाम पर कई यूनिवर्सिटी और कॉलेज भी है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी मुंबई में निर्माणाधीन एक स्मारक है जो भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर अम्बेडकर को समर्पित है। उनके प्रयास। अम्बेडकर के प्रस्तावित दस्तावेज ने व्यक्तिगत नागरिकों के लिए विभिन्न प्रकार के नागरिक अधिकारों की गारंटी और रक्षा की, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता, अस्पृश्यता का उन्मूलन और सभी प्रकार के भेदभाव का निषेध शामिल है। अम्बेडकर ने महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक और सामाजिक अधिकार के लिए अभियान चलाया और सिविल सेवा, स्कूलों और स्थानों में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्यों के साथ साथ अन्य पिछड़ी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था के लिए विधानसभा का समर्थन हासिल किया। इन नीतियों के साथ भारत के विधायकों का इरादा सामाजिक आर्थिक अंतराल को खत्म करना और भारत के वंचितों के लिए अवसर प्रदान करना था।